अस्सलाम वालेकुम। वीकली एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ। अच्छा, यहाँ मैं गोल्ड से स्टार्ट करूँगा। जैसा कि मैंने ये एक बाइस दिया था लास्ट वीक के प्राइस को स्वीप करके ये बीपीआर क्रिएट किया और वही बीपीआर जो है इन्वर्जन से प्राइस ने डाउन आके इस लिक्विडिटी को हंट किया, लिक्विडिटी यहाँ की स्वीप की है। दैट्स वाई कि यहाँ ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी जिसके बाद प्राइस अप मूव गई थी, ये एफवीजी क्रिएट किया था, उसी ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ने ऊपर रिट्रेसमेंट दी है। मैं इसको रिट्रेसमेंट ही कहूँगा स्टिल नाउ। ये एक एफवीजी है हमारे पास बेरिश, और इसके अंदर प्राइस ने आके प्रीवियस डे को स्वीप क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज हैं। अगर आप इसको सेल देख रहे हैं, जैसा कि मैं भी अभी तक बेरिश हूँ लेकिन कुछ रिट्रेसमेंट आ सकती है, तो अगर मैं बेरिश हूँ तो मैं इस जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके नीचे क्लोजिंग पर के ऊपर रिटेस्ट पर जब क्लोजिंग हो जाएगी नीचे कैंडल, इसके रिटेस्ट पे मैं इसको इस लिक्विडिटी तक, इस स्विंग लो तक इसको सेल देखूंगा और उसके बाद फर्दर स्टेप वाइज इस लिक्विडिटी तक इसको देखूंगा। अगर ये प्राइस अपवर्ड जाती है तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो क्लोजिंग है इसको मैं इसके ऊपर क्लोजिंग पे मैं बाय मूव को देखूंगा। अब ये जो वीकली एनालिसिस होता है बेसिकली ये एक डायरेक्शन है, और कुछ भी कबल अज वक्त कहना जो होता है वो मुनासिब नहीं होता, लेकिन ये एक डायरेक्शन के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मार्केट हर लम्हे अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज किसी भी वक्त कर सकती है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जो मैंने एनालिसिस में बता दिया है वैसा ही होगा। तो इसलिए मार्केट जिस तरफ करवट बदलती है तो आपने उसी तरफ अपना बायस को लेकर मार्केट को जज करना होता है। उसके लिए सबसे पहले आपके पास डेली बायस होता है और उसके बाद फर्दर चीज़ें आप देखते हैं अपने एंट्री मॉडल्स को। तो गोल्ड का मेरे मेरे लिए ये एनालिसिस है। हाँ, यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ, यहाँ हमारे पास एक इन्वर्जन भी है। हाँ, ये इन्वर्जन बेसिकली इस मूव के डिस्काउंट में है। अगर इस वीक को ऐड करते हैं तो फिर ये प्रीमियम में है, तो इसलिए हम यहाँ से सेल देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं यूरो यूएसडी में। यूरो यूएसडी के अंदर प्राइस ने ये एक एसएमटी क्रिएट करके विदाउट इस फेयर वैल्यू गैप को टच किए स्वीप किया और ऑर्डर ब्लॉक बनाया था। अब मार्केट ने ऊपर स्वीप करके क्लोजिंग दी है, लेकिन स्टिल नाउ मैं इस रेलेवेंट इक्वल हाइज को टारगेट करना चाह रहा हूं कि मुझे लगता है कि प्राइस जो है इस प्रीवियस डे के लो को स्वीप करके अगेन इसको बाय टारगेट करेगी, क्योंकि एवरीवन इज लुकिंग फॉर बेरिश के बहुत अच्छी चीज स्वीप हुई है तो ये इसको, लेकिन वही के हरफ आखिर कुछ नहीं है। अगर आपने स्टिल आप सेल करना चाह रहे हैं तो इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग होने देंगे पहले प्राइस की इस तरीके से बेरिश, देन या आप इसके रिटेस्ट पे सेल कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अभी तक इसमें बुलिश हूँ। अगर मैं 1H में आता हूँ तो 1H के अंदर मेरे पास ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और प्राइस ने ये वाली लिक्विडिटी ले जो है स्वीप कर ली है और ये प्रीवियस कैंडल का लो भी स्वीप है, तो इसलिए ये मेरा बायस इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल एक्यूरेटली बन रहा है कि इधर से बाय देखा जा सकता है। हाँ, यहाँ पे एक FVG फेयर वैल्यू गैप है। अगर आप यहाँ से बाय इस फेयर वैल्यू गैप तक कोई सेटअप बनता है तो यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं। देन फर्दर प्राइस इससे कुछ रिटेस्ट करके अगर इसको ब्रेक करती है और इसको इन्वर्जन बनाती है तो इसके रिटेस्ट पे अगेन हम टारगेट करके इस जो अपनी लिक्विडिटी है इसको प्रीवियस वीक हाई को इसको टारगेट करेंगे। तो ये यूरो यूएसडी में मैं देख रहा हूँ। यूएसडी JPY ये मेरे पास वीकली चार्ट है। यहाँ पे मेरे पास एक इन्वर्जन था बहुत माइनर सा, उसने प्राइस को
ये यहाँ से रिजेक्शन दी है, ऊपर से लिक्विडिटी हंट की है, स्वीप की है। अगर मैं आता हूँ डेली के अंदर, तो डेली के अंदर ये सारी कंसोलिडेशन थी, ये वाली सारी कंसोलिडेशन थी। इसको मैनिपुलेट किया माइनर सा, ऊपर से लिक्विडिटी हंट की और देन इसने डिस्ट्रीब्यूशन दी। अब उसने एक फेज कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इस दौरान हुआ क्या है कि प्राइस ने दो काम किए हैं। प्राइस ने एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया है सेल का, लेकिन जब इतनी बड़ी एक्सपेंशन हो जाती है तो प्राइस जो है वो रिट्रेसमेंट करने के भी चांसेस होते हैं। तो हमारे पास क्योंकि ये एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो गया है बीरिश, तो मैं इसके अंदर देखूंगा कि अगर प्राइस इसको स्वीप करने के बाद मुझे सेल सेटअप देती है तो मैं यहाँ पे, मेरे पास काफ़ी फेलियर स्विंग्स पड़े हुए हैं, ये पड़ा हुआ है अभी तक, तो इसको मैं टारगेट कर सकता हूँ। और ये था USD JPY। BTC की तरफ चलते हैं, बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन वही हुआ कि मैंने इसको स्वीप पे सेल दिया था और ये प्राइस उसी तरह से सेल आई, लेकिन अभी इसने अगेन बाय मूव दिया और बाय मूव के अंदर इसने हमेशा की तरह एक गैप क्रिएट किया। अच्छा, गैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप बीरिश हैं तो आप इसको अगेन IFBG बनने का वेट करेंगे कि प्राइस इस तरह से रेड कैंडल के साथ नीचे क्लोजिंग दे और फिर आप उसके रिटेस्ट पे इस तरीके से सेल कर सकते हैं अगर आप बीरिश हैं। अदरवाइज इस फेयर वैल्यू गैप में आप बाय देखेंगे और इस लिक्विडिटी को जो ऊपर स्विंग हाई पड़ा है उसको अगेन टारगेट करेंगे इसके रिटेस्ट पे, और देन इसके अगर ये फिर ब्रेक होता है तो देन हम इसको अगेन बेरिश देख सकते हैं। अदरवाइज जो है हमने लेवल टू लेवल चलना होता है। ये गैप क्रिएट ना होता तो देन हम देख सकते थे कि हमारी जो प्राइस है इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग दे तो हम सेल कर सकते हैं। तो होपफुली ये एक डायरेक्शन है। बाकी आपने हर लम्हे, हर घंटे बाद, हर 4H की कैंडल के बाद मार्केट को जज करना होता है कि प्राइस किधर जा रही है। उसके लिए आपको टेक्निकल अच्छी तरह से किसी अच्छे मेंटोर से लर्न करना चाहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।